एक घने जंगल में पृथ्वीराज चौहान एक अजीब से लंबे कद के आदमी से मिलता है जिसके माथे से खून निकल रहा था। बाद में पृथ्वीराज चौहान किसी विशेष प्रकार के तीर से मोहम्मद गौरी को मार डालता है। आखिर कौन था वो जंगल में मिला विचित्र आदमी और कौन से थे वो दुर्लभ तीर? सन 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से पराजित होने पर जंगल की ओर गए थे और कुछ सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। पूरे घने जंगल में पहुंचने के बाद उनको एक अजीब सा आदमी मिला जिसका कद लंबा था और चेहरे पर अजीब सा तेज था, लेकिन उसके माथे से खून बह रहा था। पृथ्वीराज चौहान को औषधियों का भी ज्ञान था, इसलिए उन्होंने कहा कि यह आपके माथे के घाव को मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन उस आदमी ने कहा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर पृथ्वीराज चौहान ने कोशिश की, लेकिन सच में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान ने आश्चर्य से पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा हो? तो उत्तर आया हाँ। फिर वो आदमी जाने लगा, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने अपनी स्थिति उनको बताई और कृपा करने की आग्रह की। फिर उस आदमी ने पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण का ज्ञान दिया और चला गया। शब्द भेदी बाण का मतलब होता है आवाज़ सुनकर उसके आधार पर बाण चलाना। राजा दशरथ ने हिरन के पानी पीने की आवाज़ को सुनकर जो तीर चलाया था वो भी शब्द भेदी बाण ही था। जब पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अपने साथ ले गया तो उसने पृथ्वीराज को काफ़ी प्रताड़ित किया और दोनों आंखें भी छीन ली। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और राजकवीर चंद बरदाई फकीर की वेशभूषा में पीछा करते हुए गौर पहुंच गए। चंद बरदाई ने सुल्तान मोहम्मद गौरी से कहा कि आंखें नहीं होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण से अचूक निशाना लगाना जानते हैं। जिस अजूबे को सुल्तान को देखना चाहिए। गौरी ऐसी कला देखने को राजी हो गया। एक ऊंचे मंच पर बैठकर पृथ्वीराज को लक्ष्य पर संधान करने का आदेश दिया। जैसे ही गौरी के सैनिक ने घंटा बजाया, कवि चंद बरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इससे पृथ्वीराज ने गौरी की स्थिति का सही अनुमान लगाया और शब्द भेदी बाण चला दिया। वो बाण सीधा जाकर गौरी को लगा और गौरी की उसी समय मृत्यु हो गई। इसके बाद गौरी के सैनिकों के हाथों अपमानजनक मृत्यु से बचने के लिए कवि चंद बरदाई ने अपनी कटार पृथ्वीराज के पेट में घोंप दी और उसके तुरंत बाद वही कटार अपने पेट में भी घोंप ली।